जय श्री राम। नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। स्मृति की चर्चा हुई, प्रत्यभिज्ञान दोनों का रिवीजन नहीं कर रहे हैं जो कल तक पढ़ाया है, उससे आगे बढ़ेंगे अपन। प्रत्यभिज्ञान सबको याद हो गया होगा। प्रत्यक्ष दर्शन और स्मृति के संकलन रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। किस किस में? प्रत्यक्ष दर्शन माने 6 इंद्रियों के जाना हुआ विषय, और स्मृति, और इन दोनों में संकलन। तो कल जो हमने पढ़ाया था आपको वो भेद, प्रत्यभिज्ञान का भेद, तो मैं आपको 4 परिभाषा याद करा रहा हूँ 1 मिनट में। आपको 4 परिभाषा याद करना है और फिर कोशिश करेंगे चारों की व्याख्या, और फिर यदि बचेगा कोई मटेरियल तो कल तक अपन प्रत्यभिज्ञान पूरा कर लेंगे। मतलब ध्यान से सुनना, 4 परिभाषा कैसे याद होगी कि वर्तमान का विषय और स्मृति का विषय दोनों में एकता देखी जाए तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान। वर्तमान का विषय और स्मृति का विषय दोनों में सादृश्यता देखी जाए तो सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। दोनों में वैसादृश्य देखा जाए तो वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान। और तुलनात्मक माने प्रातियोगिक, यदि प्रत्यक्ष के विषय में और स्मृति के विषय में कंपैरिजन किया जाए। अभी करके बताता हूं आपको चारों बातें, तो उसका नाम है प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान। हालांकि हथौड़े से पढ़ रहे होंगे दिमाग पे क्यों? पहले तो प्रत्यभिज्ञान ही ऐसा बढ़िया शब्द है कि कभी काम ही नहीं आता सुनने में है ना? लेकिन मैं अभी सरल कर दूंगा। देखो, 4 बातें बताई मैंने, एक बार फिर बोलूंगा। एकत्व माने एकपना, एकत्व माने एकपना। सादृश्य माने समानपना, समानपना। वैसादृश्य माने विपरीत, क्या कहना चाहिए, असमानता, असमानता। अभी मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनना। और चौथा है तुलनात्मक माने प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान। प्रातियोगिक माने प्रतियोगिता की, कंपैरिजन किया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, आ गया होगा? अच्छा, अब मैं फिर से बोलता हूं। अब दृष्टांत दे देता हूं। ये बालक, क्या नाम बेटा तेरा है? पूजन। एक पूजन, दूसरा था? हाँ जी, एक जी बहुत बढ़िया भैया, पूजन। चलो, अब 2 in 1 काम हो जाएगा हमारा। एक पूजन कहने पर दोनों अलर्ट होंगे। देखो, मैं जब ये कहूँगा ना ये पूजन है ना, अच्छा, तो 2 साल पहले भी यही देखा था मैंने। तो यही तो एक ही 2 साल पहले का पूजन और आज का पूजन, 6 साल वाला, 4 साल वाला और 6 साल वाला। कितने साल के? 6 साल के, 7, 9। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो 9 और 7, 2 साल पहले 7 साल वाला,
दोनों में एक, अब वर्तमान का पूजन और 2 साल पुराना पूजन है कि नहीं, तो इन दोनों में एक पना देखा हमने, ये वही है। तो ये हो गया एकत्व प्रत्यय ज्ञान। यह वैसा ही लगता है, उसी जैसा, पहले ही जैसा लगता है, पहले ही जैसा। सादृश्य पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा ज्ञान नहीं रहा। बालक तो वही है, वही बालक एकत्व वैसा ही है, उसी जैसा ही है, पहले ही जैसा ही है, पहले ही जैसा, बिल्कुल अभी भी सीधा और 2 साल पहले भी सीधा। तो कैसा हो गया? सादृश्य। और वही सादृश्य कैसा हो जाएगा? लेकिन पहले जैसा नहीं रहा, ज्ञान बढ़ गया। नहीं बढ़ गया? ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। तो पहले जैसा ज्ञान नहीं रहा, तो वही सादृश्य हो गया। और तुलना करेंगे तो यह पहले से बड़ा हो गया। पहले इसकी हाइट 6 इंच कम थी, 4 इंच कम थी, अब ये पहले से बड़ा हो गया। ये क्या हो गया? बराबर। भोजन करते समय, अब भोजन करते समय का दृष्टांत ले लो, ठीक है? पूजन, नाराज तो नहीं, तुम्हारा नाम भी ना पूजन ही है ना, ध्यान रखना। भोजन करने में ये वही भाकरी है पहले भी यही खाई थी, यही है वो, तो उसमें क्या है? वही है, वही भाकरी जो आपको पसंद थी। देखो एकत्व प्रत्यय ज्ञान की भाषा, पत्नी बोलती, अरे आज आपके मन की भाकरी बनी है, वही जो आपको पसंद है, वही होने पर भी उसी दिन जैसी, तो सादृश्य वैसी नहीं लग रही, वैसी नहीं लग रही। देखने में भले ही उस जैसी, माने सादृश्य, देखने में, कहने में, सुनने में सादृश्य, परंतु वैसी नहीं, टेस्ट बदल गया। और तुलना, अब दोनों के बीच में तुलना करो, यह पहले से ज्यादा स्वादिष्ट है, पहले से कम स्वादिष्ट है। देखो एक विषय में 4 आगे एक विषय में एक प्रकरण में 4 घटाए अपन ने। हाँ, ये वही महावीर भगवान हैं, एकत्व प्रत्यय ज्ञान है। मैं भी इन्हीं जैसा हूं, सादृश्य प्रत्यय ज्ञान। ऐसा ही प्रभु में भी हूं, सादृश्य। सिद्ध समान सदा पद मेरो, कौन के समान? सिद्ध सदृश्य। और कुछ याद आ रहा है कुछ? और निश्चित तेरे सदृश्य प्रभु, आगे बोला, कौन से प्रत्यय ज्ञान हो गया? सादृश्य। आहा, ऐसा ही प्रभु मैं हूं, सिद्धों जैसा मैं हूं, ये सादृश्य। वही सादृश्य में उन जैसा हूं, लेकिन परिणति वैसी नहीं है, पर्याय वैसी नहीं है। ध्रुव स्वभाव से देखा जाए, द्रव स्वभाव से देखा जाए, तो मैं और सिद्ध में कोई फेरफार नहीं है, कोई तफावत नहीं है कोई अंतर नहीं है। परंतु पर्याय में मेरे विकार है, राग है, पर्याय वैसी नहीं है। बराबर। आगे, लेकिन चिंता नहीं करो, जितना मैं जान रहा हूं इतना सा मेरा स्वभाव नहीं है। तुलना इतना सा नहीं है, सम्यक दर्शन हो जाए तो भी मैं इतना सा नहीं हूं। अब मैं आपको 47 शक्तियों में स्वामी जी ने जो प्रकरण शैली ली है, उस शैली पर इसे घटित करता हूं, देखना है ना। स्वामी जी एकत्व तो समझ ही गए, तमे परमात्मा छो, आत्मा और परमात्मा में काई फेर नहीं, ये तो एकत्व हो गया, एकत्व प्रत्यय ज्ञान हो गया। सादृश्य, अब सादृश्य देखो, सादृश्य हालांकि पहला दृष्टांत जो दिया वो सादृश्य का ही है, वो मैं सिद्ध के समान हूं, ये सादृश्य। मैं एकत्व का दृष्टांत बदल रहा हूं, फिर से थोड़ा सा मिस हो गया, फिर से बोल रहा हूं। अब ये सादृश्य का दृष्टांत दिया था, एकत्व का दृष्टांत
आज मारीची सिद्धालय में है। कहाँ है? मारीची का मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? मारीची का मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ने। अरे मारीची का हुआ कि महावीर का हुआ? अच्छा दोनों का हो गया। कौन का हुआ? हाँ, तो मारीची और महावीर में दो नहीं है, एक ही है। अब हम कह सकते हैं मारीची का मोक्ष हुआ, कह सकते हैं। लेकिन जिसने इस तरह से नहीं सुना हो ना एकत्र प्रत्यभिज्ञान, वो झट खड़ा हो जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो, मारीची का मोक्ष हुआ? मारीची तो वो है, वो कौन? जिसने, बोलो बोलो, जिसने 363 मत चलाए थे। मारीची तो ऐसा था कि यदि मेरे सामने होता तो मैं ठीक कर देता, समझाता। क्या समझाते? कि भैया अपने ग्रैंड पापा का क्यों ग्रैंड फादर का विरोध नहीं करो भैया। 100 इंद्र उनको आते हैं, गणधर उनको 84 नमस्कार करते हैं, और तुम जी क्या कर रहे हो? सही बता ना, तुम्हें कैसे गुस्सा आएगा मारीची के नाम पे? यदि मैंने एकत्र प्रत्यभिज्ञान नहीं बोला होता और मैं मारीची की महिमा गाता, मारीची की महिमा, तो सारी सभा मेरे अपोजिट खड़ी हो जाती। मारीची की महिमा कर रहे हैं, देखो पंडित जी। अरे भाई साहब, मारीची आज पूज्य है, मारीची आज सिद्धालय में है, क्योंकि मारीची और महावीर में एकत्व है। कौन है? मारीची और महावीर में एकत्व है। जोर से बोल बेटे, एकत्व है, एक पना है। ओ हो, उनमें दो पना नहीं है। अभी मैं कहूं भैया रावण का जीव, उसको मेरी वंदना हो, सुनते से क्या कर रहे, रावण को वंदना कर रहे, रावण को। लेकिन रावण का जीव भविष्य का तीर्थंकर है। रावण का जीव एकत्व, जरा ध्यान से सुनना, एकत्व देखते से ही राग द्वेष चला जाता है। जिनको सुनो, जिन्हें वीतरागता अपने जीवन में लाना हो, व्हाट हैव टू डू, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उत्तर, जिन्हें अपने जीवन में किसी भी जीव के प्रति साम्य भाव लाना हो, वीतराग भाव लाना हो, समता लानी हो, उन्हें एकत्र प्रत्यभिज्ञान करना चाहिए। जैसे कि सीता ने किया था। सीता ने किया था। वो सीता नरक में गई थी रावण को समझाने के लिए। रावण को सम्यक दर्शन किसने कराया नरक में? सीता ने। और उसका हाथ पकड़ करके ला रही थी वापस, कि भले ही आगम में लिखा है कि नरक में से नहीं आ सकता, लेकिन हम अपने विक्रिया के बल पर तुझे ले चलते हैं। नरक में से निकाल के ला रही थी, लेकिन जैसी सीमा पर आया छूट गया, निकल नहीं सकता। क्यों? सीता को अवधि ज्ञान था कि नहीं था? था क्या नहीं? पंडित समझ में नहीं आ रहा। सीता नरक में गया, सीता नरक में गई कि गया? सीता नरक में गया कि गई? और ला रहा था कि ला रही थी? अब देखो, जिनको एकत्र प्रत्यभिज्ञान वाले उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं सीता बोल रहा हूं जबकि जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि यदि मैं प्रतीन्द्र बोलता तो आपको ऐसा लगता ठीक है कोई प्रतीन्द्र होगा, एनीबॉडी गया होगा कोई। लेकिन मैं तो इसलिए सीता बोल रहा हूं। सीता, ओहो, पिछले ही भाव में ये वही था जो किडनैप करके ले गया था। और किस लिए ले गया था? कितने अच्छे भाव से ले गया था। क्यों? राखी बंधवाने के लिए। मैं यदि इसके वर्णन करूंगा ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा, मैंने सुन के दलदर लगे, मैंने नई पीढ़ी के सामने सुनाने में अच्छा नहीं लगे, इतना गंदी है। रावण की मनोकामना पूरी करने के लिए उसके बेटे गए, वाह मेरी मम्मी बनेगी सीता। नहीं समझ में आएगी? कितना कैसा लगता होगा। इतना ही नहीं, रावण के पुत्र हो गए, और रावण है ना, रावण के ससुर लड़ने आए रावण की तरफ से, और रावण का नाना जिंदा था उस समय, तो रावण का नाना भी लड़ने आया। काय के लिए आया होगा? मेरे नाती की इच्छा पूरी हो जाए। वाह रे वाह, धन्य हो। कैसे कैसा लगता है?
सारी पीढ़ियां खड़ी हैं ऊपर से नीचे तक साथ साथ। काहे के लिए? एक आदमी की खोटी इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन वो सीता, वो जो कैसा लग रहा है वो सीता को कि इतना कितने खोटे परिणाम, कितनी तीव्र कसाई होगी जब कोई इतना गंदा काम कर सके अपने नाती पोतों के सामने और नाना दादा के सामने। इतना खोटा काम करने की हिम्मत कैसी होगी खुलेआम। लेकिन वही सीता का जीव स्वर्ग में गया और वो जीव रावण नरक में गया, तीसरे नरक में। वही सीता का जीव उसे समझाने पहुंच गया, उसी ने सम्यक दर्शन कराया। क्यों? जाते से ही सबसे पहले तो डांटा होगा, डांटा होगा और आगे बैठे और कर लो परिणाम खराब, पिटो अच्छे रहे। इन्हीं का क्या गजब। आप देखो, आप मैं सच में मेरी इच्छा तो ऐसी हो रही, एक आध घंटा तो प्रवचन इस मनोभावना पे किया जाए। मैंने आप कंपैरेटिव स्टडी करना सीखें, आप एनालिसिस करना सीखें। सीता का रावण के प्रति विरोध नहीं है, राम का उस समय का विकारी भाव और सीता का उस समय का विकारी भाव, वो एक दूसरे का शत्रु है। तीन लोक में एक जीव दूसरे जीव का ना शत्रु है ना मित्र है। फिर से बोलो, क्या कहा? आज तक तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। ये तो हमारा तात्कालिक राग नहीं मिलता दो भाइयों का इसलिए लड़ पड़ते हैं, तात्कालिक राग मिल जाता नहीं मिलता है तो बाप बेटे लड़ पड़ते हैं, तात्कालिक राग नहीं मिलता तो पति पत्नी लड़ पड़ते हैं, तात्कालिक राग नहीं मिलता तो पड़ोसी दुश्मन हो जाता है। मैंने सभी हो जाते हैं, सभी लगाओ। लेकिन विश्व में कोई नहीं है। आहा, सीता ने एकत्व प्रत्यय विज्ञान किया। कौन सा प्रत्यय विज्ञान किया? एकत्व प्रत्यय विज्ञान किया। रावण के पास नरक में गई, लेकिन उसने कोई कमेंट्स नहीं किया। उसने कहा भैया हमें आपको देख के करुणा आती है। कैसा? आप पढ़ो पुराण, पुराण पढ़ो आप। सीता को अवधि ज्ञान में मालूम पड़ गया, मैं इस रावण का गढ़धर होने वाला हूं। अब कल्पना करने जरा, रावण केवली बन के बैठेंगे और सीता गढ़धर बन के बैठेगी और तब दिव्य ध्वनि में घिरेगी क्या घिरेगी कि हे प्रभु हम इन गढ़धर की कथा सुनना चाहते हैं। जैसे गौतम स्वामी की कथा नहीं सुनी? गौतम स्वामी की कथा ऐसे ऐसे कहेंगे, हे प्रभु, कोई श्रेणिक महाराज जैसे कोई महाराज होंगे तो वे कहेंगे प्रभु हमें इन गढ़धर की कथा सुनाइए। तब वे कहेंगे हे राजन सुनिए, हे जो कैसा होगा क्या? लेकिन उस समय ना इन्हें कुछ होगा ना उन्हें। अरे उस समय तो छोड़ो, उस समय तो वे गढ़धर ही हो जाएंगे, उस समय तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हम तो कह रहे हैं चौथे गुणस्थान में रहने वाला जीव, प्रतीन्द्र की पर्याय में रहने वाला सीता का जीव, उसने उसी समय रावण का कोई द्वेष नहीं। अरे ये भी बहुत दूर की बात है, ये भी बहुत दूर की बात है। जब सीता स्त्री पर्याय में थी और रावण से ऐसा व्यवहार चल रहा था, उस समय भी सीता को रावण के प्रति द्वेष भाव नहीं था। क्या क्या स्वाध्याय और संस्कार होगा और क्या एकत्व प्रत्यय विज्ञान होगा। उसे ऐसा लगता है ये जीव अनादि अनंत है, कौन किसका शत्रु और कौन का मित्र है। अब तो समझ में आ गया? बोलो, आपको वीतराग भाव चाहिए होगा तो एकत्व प्रत्यय विज्ञान ही शरण है, दूसरी कोई शरण नहीं। स्वामी जी ने एकत्व प्रत्यय विज्ञान बहुत कराया है, वैसे तो चारों ही कराए, लेकिन मैं अभी एकत्व की बात कर रहा हूं। अरे इन फूलों पर पांव मत रखो, इनमें तेरे ही भूतकाल के माता पिता हैं और यही जी भविष्य के अनंत सिद्ध हैं। कल हम जब दीक्षा लेंगे तो नमः सिद्धेभ्य कहने पर इन सबको नमस्कार करेंगे, ये वही सिद्ध होंगे। सही कहें, थोड़ी देर बैठ के जरा एकत्व प्रत्यय विज्ञान करके तो देखो, अब आप कौन से जीव को सता सकते हो? बोलो, कौन से राग द्वेष कर सकते हो? बोलो। और कठिन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, यदि हमें आत्मकल्याण करना है तो ये सरल है, और आत्मकल्याण नहीं करना तो कठिन है। और नहीं तो हम लौकिक दृष्टांत दे देंगे आपको। लौकिक दृष्टांत दूं, एकत्व प्रत्यय विज्ञान के लौकिक दृष्टांत दूं? बोलो, आपके यहाँ रोज एक स्वीपर आता है गटर साफ करने के लिए, आप कभी उसे जय जिनेंद्र नहीं करते, खाने पीने का व्यवहार नहीं करते, उठने बैठने का नहीं करते। अब आपकी नज़र में वो कैसा है तो आप ही समझो। लेकिन कल्पना करो, आपके पार्लियामेंट क्षेत्र का सीट SC ST में चली गई,
क्या कहलाती, रिजर्व कैटेगरी, समझ गए, रिजर्व कैटेगरी SC ST में चली गई। और उस संयोग से उसी व्यक्ति ने जो अभी आपके यहाँ आता है उसको उसकी टिकट मिल गई, और संयोग से उसके पूरे लाम बन टिकट वहीं जाएंगे, उन्हें वोट सब कुछ, और आपको भी लग रहा है कि ये जीतेगा। और अभी और आगे चलो थोड़ा सा, आपको ये भी पता लग गया कि इसकी राजकारण में थोड़ा साठ गांठ है, तो ये मंत्री बन जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अब वो कहेगा भैया जरा आपकी कार चाहिए बॉस के लिए, आपके पास आया वोट एंड सपोर्ट, समझ गए, वोट एंड सपोर्ट, पूजन समझ गए, वोट एंड सपोर्ट माने आप हमें वोट भी दो एंड सपोर्ट भी करो, आपकी कार भी दो। हाथ खड़ा करना भैया, कौन कौन देगा कि नहीं देगा, बोलो। अभी तक वो सिगरेट पीता था, अभी तक वो आप गालियां बकता था, आपको उसका आचरण अच्छा नहीं लगता था, आप पसंद ही नहीं करते थे, लेकिन आपका करोड़ों का टर्नओवर और बिजनेस है इसी पार्लियामेंट्री क्षेत्र में, और वो मिनिस्टर बनेगा इंडस्ट्री का। हाँ, अब बोलो बोलो, अब तो आप कहोगे भैया यदि वो क्या कहलाता है, वो कैंडिडेट अभी जीतने की आशा है, जीता नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में आता है पूरी रिपोर्ट कि वो बनेगा पक्का। बोलो चिरन क्या करेंगे, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, हार माला भी पहनाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, 1000 रुपए खर्च कर देंगे, और यदि आपके घर और दुकान पर आ जाए तो क्या कहेंगे, ए भैया छीना नहीं, क्या कहोगे, नहीं। हाँ, अरे साहब आज हमारे घर में सोना नो सूरज, बोलो क्या करोगे आप? देखो देखो क्या गजब बात है, अब तो समझ आ गया। यदि आपका बिजनेस फंस रहा हो, करोड़ों का प्रॉफिट फंस रहा हो, तो अब हमें वो SC ST नहीं दिखता, अब हमें वो स्वीपर नहीं दिखता, अब हमें वो होनहार टैलेंटेड पर्सन दिखाई देता है, नहीं दिखाई देगा, बोलो। और अब कल्पना करो, मैं फिर कहता हूं, वो आदमी वही है, वही एकत्व, कौन सा, खाने पीने वाला, गाली देने वाला, सिगरेट पीने वाला, और आपके 200 रुपए खा गया एक बार, तो वसूलोगे नहीं वसूलोगे, बोलो, मांगोगे 200 रुपए उससे? अरे पंडित क्या बात कर रहे हैं, 200 रुपए की क्या बात है, बल्कि यदि वो देने भी आ जाए ना, देने भी आ जाए कि वो भाई साहब आपके 200 रुपए रह गए, ये ले लो, क्या कहोगे आप? पहले वो पान की दुकान पर 2 रुपए 5 रुपए का पान खा के चला जाता था, पैसा नहीं देता था तो लोग गालियां देते थे, पैसा खा गए, और अब वो कहता भैया पैसा ले लो, इंडस्ट्री मिनिस्टर बनने के बाद, अरे बोल भाईजान आप तो आप तो क्या हो गया जी, हो क्या गया? अब मुझे क्या कहना समझ में आया, जहां हमें भौतिक बात का प्रॉफिट दिखाई देता है, वहां हम सारे पाप भूल सकते हैं, सारी कसाएं भूल सकते हैं, सारी दुष्प्रवृत्तियां भूल सकते हैं, लेकिन जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की बात आए, केवल ज्ञान की बात आए, वीतराग भाव की बात आए, आत्मकल्याण की बात, शॉर्ट में कहें तो आत्मकल्याण की बात आए, अब हम कह रहे हैं सुनो, देरानी जेठानी एकत्व प्रत्यभिज्ञान करो भैया, पंडित जी बाकी सब हो सकता है भैया सास बहू में जन्म जन्म का बैर हो रहा है, भगवान छे ने, भगवान आत्मा छे। मैंने तो इसको समझाने के लिए एक सरल एग्जाम्पल दिया था पिछली बार आपके यहाँ, एक बार फिर दे देता हूँ, सुनोगे एग्जाम्पल, बहुत सरल एग्जाम्पल है। बोलो सभी भगवान आत्मा है कि नहीं, है कि नहीं है? अच्छा, सास पहले मोक्ष में जा सकती है कि बहू? बोलो, कोई भी जा सकता है, सेठ पहले जा सकता है कि नौकर? सब जा सकते हैं ना, कोई भी जा सकता है, बराबर। अच्छा ठीक, अब अपन एक इंटरव्यू लेने चलते हैं कि घर, एक बहू से पूछते हैं, देखो तुम्हारी सासू माँ है ना, इनकी तो बड़ी तारीफ है पूरे बस्त्रपुर में, बहुत स्वाध्यायी है, 25-50 साल से तो सोनगढ़ जाते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, गजब भव्य जीव है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये 1-2 भाव में ही मोक्ष चली जाएंगे। तो बहू का उत्तर क्या आएगा?
क्या उत्तर आएगा? ए। पंडित जी, अंजन चोर का मोक्ष हो सकता है क्योंकि उसे हमने देखा नहीं। और सो एंड सो वो क्रिमिनल है ना, उसका हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम तो हम जानते हैं। हम जानते हैं कदम कदम पर कैसे टोकती हैं, कमेंट्स करती हैं, और ऐसा पार्शलिटी करती हैं, और ऐसा करते हैं। सबका कल्याण हो सकता है, लेकिन ये तो वो तो इसके हाथ में दम नहीं तो सीधे घुसा दे। ये तो खैर समझाने की शैली, ऐसा होगा नहीं। अपन सास के पास भी चल के देख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं बहू की कोई गलती हो, सास के पास भी जाके देखो कि साहब आपकी बहू तो बहुत भजन गाती है, पूजन करती है, स्वाध्याय में नंबर आगे है, रैंक फर्स्ट है परीक्षाओं में, और शास्त्री भी कर रही है। अब तो वो पूरे गांव में हमें ऐसा लगता है यदि मोक्ष कोई जाएगा तो आपकी बहू उसमें फर्स्ट नंबर होगी। बोलो भैया क्या कहना है? ऐसा लगेगा पंडित जी काय खूब बातों में लगे हो, पोपट विद्या में कहीं दम न थी, पोपट विद्या हो गई। और ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं सभी में कह रहा हूं, ये दो दृष्टांत तो सरल पड़ते नहीं। क्या आपको नौकर के प्रति भरोसा हो सकता है? सड़क पर घूमते हुए जानवर को देख के भरोसा हो सकता है? नीचे चलती हुई कीड़ी को देख के भरोसा हो सकता है हमसे पहले मोक्ष जाएगा? बोलो। और नहीं तो कोशिश करना, आज देखना जरा, अपने आप को टटोल के देखो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने अभी कहा था आपको, जहां हमें प्रॉफिट बेनिफिट दिखाई देता है लोक में, वहां हम सारी कसाएं भूल जाते हैं, गंदे भाव भूल जाते हैं, प्रवृत्तियां भूल जाते हैं। इसका नाम वहां पर हमें प्रॉफिट दिखाई देता तो हम एकत्व कर बैठते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। और यहां पर जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार, अंतर अंदर भेद कछु भी नाही, कुछ भी अंदर अंतर नहीं है। ये लाइन क्यों लिखी, बता सकते हो क्यों लिखी है? कि निगोद के जीव में, अर्थात सबसे हल्का जीव, सबसे हल्की मान्यता वाला जीव, जिसकी वैल्यू सबसे कम मानी जाती लोक में, एक निगोदिया जीव, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीव, फिर जो तुम्हारे संगी पंचेंद्रिय जीव, हमें इनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। सोचना जरा, सोचना, ये वही है वही। और नहीं तो एक काम करना, पुराण पढ़ के देखना। पुराण मैंने तो, मेरे पास तो अभी की घटना है जाति स्मरण की। एक जाति स्मरण की घटना है। एक पिता अपने पुत्र के घर में जन्मा है, अभी की घटना है, अभी भी, पहले तो हुई है वो, कि कोई पिता अपने पुत्र से ही जन्मा। बोलो कैसा लगता है? एक पुस्तक छपी है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म की किताब छपी पूरी। उसमें कम से कम 28-29 पूर्व जन्म की घटना जिनको मालूम पड़ी वो उन्होंने बताया, वो सब उसमें नोट है पूरी। इंडिया की भी है और विदेश की भी उसमें घटनाएं हैं। लेकिन उसके सार में इतनी गजब बात लिखी है लेखक ने, अच्छा ही है कि पूर्व जन्म याद नहीं आए, ये लिखा है उसने उन पुनर्जन्म की घटनाओं की पीड़ा लिखी, पीड़ा, कि वर्तमान में जिन जिनको पुनर्जन्म का ज्ञान हुआ वो कितना पीड़ा होती है, वो लिखा उसने। पूर्व का राग अब चल सकता नहीं है, और अब पूर्व का ज्ञान हो गया तो राग टूटता नहीं है। कितनी पीड़ा होती होगी उसमें, देखने लायक है। मुझे तो ज्यादा नहीं कुछ कहना, मुझे ये कहना है, अब बताओ एकत्र प्रत्यय ज्ञान हो जाता है कि नहीं हो सकता है? यदि आपको मालूम पड़ जाए मैं पूर्व भव आपका वैसा था, तो प्रेम उत्पन्न होए कि नहीं होए? हम फिर कह रहे, यदि आपको एकत्र प्रत्यय विज्ञान करना है कि यह जीव वही ही है, कौन? जो एक दिन मोक्ष में जाएगा, मोक्ष में जाएगा, वही जीव है। अब बोलो क्या करना है? अभी स्वीपर का दृष्टांत दिया था, वो SC ST का, हमें कंफर्म मालूम पड़ जाएगा कि ये भविष्य में बनेगा, आपका व्यवहार कैसा हो जाएगा उसके प्रति। अब आप गाली गलौज नहीं करेंगे, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्यों? अपने को मालूम है ये पावर में आ जाएगा।
सुनो, आज जो जीव कमजोर दिखाई दे रहा है, कल यही केवल ज्ञान हो जाएगा। अच्छा आप बताओ, इससे बढ़िया कोई वीतराग भाव, समता भाव करने का तरीका हो तो आप बताओ। हमने कौन सा भाव बताया आपको? बहुत बढ़िया, जोर से बोलो। एकत्व प्रत्यभिज्ञान, एक पना ही दिखाई देता है। फिर से बोलता हूं, अब मैं थोड़ा पॉइंट बदल के बता रहा हूं आपको। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान ये है कि आप 24 घंटे एकत्व प्रत्यभिज्ञान करने के हैबिचुअल हैं। जैसे अभी मैंने उसका दृष्टांत दे दिया आपको, ऐसे ही लोक में एक नहीं हजारों चीजें ऐसी हैं जहां पर आप एकत्व देखते हैं। लेकिन आत्मकल्याण के मामले में नहीं देखते। बस आचार्यों ने क्या किया, आत्मकल्याण की वो विधि बताई जो तुम हैबिचुअल हो। बस करना क्या है कि अभी वहां एकत्व प्रत्यभिज्ञान करते थे तो अब यहां करना है। बस कहां करना है? एक पन्ने का प्रत्यभिज्ञान कहां करना है? यहां करना है। अभी और सरल करता हूं, देखो नरक के तो कौन ने भोगे? अपन ने थोड़ी भोगे। झट ऐसा लगता है। अच्छा मैं अभी कह दूं, एक एक व्यक्ति को खड़ा करके, आप साथ में नरक से आए हो, सुनते से ऐसा लगे क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो आप, ऐसे सुन के लगे जैसे इंसल्ट। अच्छा एक बार सोचो जरा, थोड़ी शांति से ईमानदारी से सोचना, अपन कौन कौन से नरक से आए होंगे इस समय। हिम्मत नहीं पड़ती। और यदि कोई कहते स्वर्ग से आए, पक्का पंडित नरक से नहीं आ सकते, नरक में कभी नहीं गए होंगे भैया। फिर सुनो, कल पहली ही लाइन बोली थी, अभी याद दिला रहा हूं। कल पहली लाइन एकत्व प्रत्यभिज्ञान की, अनादि अनंत पर्यायों में द्रव्य का एक पना। पर्याय बदल जाती हैं लेकिन द्रव्य नहीं बदलता। गति बदल जाती है लेकिन द्रव्य नहीं बदलता। समझ में आ रहा है कुछ? बोलूं आगे? अब मैं कह दूं, आप पिग की पर्याय में से आए हैं, पिग PIG। सुनते से ऐसा लगे पंडित जी आपने भरी सभा में क्यों कहा। यदि सच्चा भी था तो, यदि मैं किसी को बोल दूं ना अकेले में बुला के, तुम भाई साहब कुत्ते की पर्याय से आए, तो अपन उसे डबल कुत्ता बना देंगे। तुम कुत्ता, तुम्हारी समझिए, तुम और आगे बोलो ने, तुम कुत्ता हो गए और तुम्हारे पिताजी होंगे। नहीं गुस्सा जाता, लेकिन हम फिर बोल रहे पर्याय द्रव्य नहीं बन जाती, द्रव्य पर्याय नहीं बन जाती। और कुत्ते की पर्याय और सुअर की पर्याय वो तो आसमान जाती द्रव्य पर्याय पुद्गल की है। और भगवान आत्मा तो प्रवचन सार जी में दृष्टांत दिया है, अनेकों शरीर रूपी कमरे में से जैसे कोई चिंतामणि रत्न लेकर जाए। आत्मा कैसे जाए? आत्मा प्रकाश मणि की तरह है। आत्मा कैसा है? बोलो, प्रकाश मणि की तरह। जैसे अनेक कक्षों में से हम प्रकाश मणि लेकर निकलें, तो मणि में क्या होने वाला है? मणि में क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। कमरा छोटा हो, बड़ा हो, हाल हो, काला हो, पीला हो, हीरा में क्या फर्क पड़ने वाला है? अच्छा, लेकिन देखो मैं फिर कह रहा हूं, आज आप लोग चिंतन करना अपन कौन कौन सी गंदी पर्याय से आए। मैंने कल एक बात कही थी स्मृति पढ़ाते समय, हम भुलाने में विश्वास करते हैं, भेद विज्ञान में विश्वास नहीं करते। और भुलाने वाला एक इंद्रिय में चला जाता है और भेद विज्ञान करने वाला भगवान बन जाता है। क्या कहा? क्या कहा? बोलो चिरन। तुम लोग बेटे इधर बैठा करो हमारे पास। हाँ इधर बैठा, आजा आजा। समझ में आया भैया? हाँ भैया, पीछे आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ भैया, युवक बैठे थे बेटे, आगे आया करो आप लोग, हमें बड़ा आनंद आएगा। सच कहें तो आपकी वजह से तो हम आते ही हैं, क्योंकि नई जनरेशन है वो अभी कोरी स्लेट है, कोरी स्लेट एकदम। इन्हें लॉजिक से समझ में आ जाए तो फिर जिंदगी में नहीं भूलेंगे।
और ट्रेडिशनल तो भूलते ही हैं, मैंने ट्रेडिशनल का काम ही भूलना है। समझ में आ रहा है लॉजिक? हाँ भैया बहुत अच्छा। फिर से हिम्मत है, हिम्मत है बेटे? सोच सकते हो कौन कौन सी पर्याय में से आए होंगे। पर एक काम करना, प्रतिज्ञा करो हाथ खड़े करके, कौन कौन सोचेगा। वेरी गुड, 2-4 लोगों ने हिम्मत करी, बहुत बढ़िया। अभी बस क्या सोचना मैं बताता हूँ, 20 लोग सोचेंगे, बाकी भी कोशिश करना। आप सड़क पर से निकलो और जितने जीव राशि दिखाई दे आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि हम ऐसी पर्याय में से आए हैं। घृणा तो नहीं होती, गिलानी तो नहीं होती? क्यों नहीं होती? उसका लॉजिक अभी दे रहा है, एकत्व प्रत्यय विज्ञान। एकत्व प्रत्यय विज्ञान जैसे प्रकाश मणि का प्रकाश अनेक कक्षों में से गुजरता है लेकिन कक्ष रूप नहीं होता और कक्ष प्रकाश रूप नहीं होता, ऐसे 84 लाख योनियों में पेड़ फूल पत्ती एक इंद्री दो इंद्री कीड़ी मकोड़ी, अजगर को देख कैसा लगे, कभी हम भी अजगर थे, कैसे भक्षण कर जाते थे। इससे क्या फायदा होगा पंडित जी? उपयोग खराब नहीं होगा, ध्यान रखना, लिख लो परिभाषा। उपयोग खराब इज इक्वल टू एकत्व बुद्धि। यदि भेद विज्ञान करते हो तो इसका नाम उपयोग खराब करना नहीं है बल्कि सम्यक ज्ञान है। बहुत पुरुषार्थ है भाई साहब, बहुत पुरुषार्थ है। जरा आप देखो, अभी सोचोगे भी ना तो स्वर्ग के देवों के बारे में सोचना सरल है, और अभी तो मैं भूतकाल की बात कर रहा हूं तो थोड़ा सोच भी लोगे। एक काम करो, अब थोड़ा आगे भी चलें अपन, भविष्य में अपन सबसे गंदी पर्याय कौन सी में जाएंगे। यू हैव टू इमेज, क्या करना है आपने को, क्या करना है, यहां से कौन सी पर्याय में, अभी मोक्ष तो होना नहीं है, ये तो पक्की बात है, तो मोक्ष तो किसी कीमत पे नहीं होना, मुनि बन जाओ तो नहीं होना है। तो अब यहां से कहां कहां जाने तैयार हैं बोलो। देखो आपको पता है मैं क्या बता रहा हूं, गप्पे नहीं लगा रहा हूं। पंडित टोटोमल जी साहब ने लिखा है, श्रोता का स्वरूप, मेरे इन परिणामों का फल क्या होगा। ये जो मेरा भाव हो रहा, चारित्र बन रहा है, इसका फल क्या होगा। जिसके आधार पर रतन चंद जी भारेल साहब ने, बड़े दादा ने एक किताब लिखी, इन भावों का क्या फल होगा। आज एक काम करो, बस ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं, इतनी पढ़ाई बहुत है। एक भूतकाल का सोच लेना, तो यदि भूतकाल का सोच लोगे तो भविष्य सोचना थोड़ा, क्यों, भविष्य काल का सोचना बहुत कठिन है। भूतकाल में तो अब क्या बताएं, हम अज्ञानता में चले गए, गलती से चले गए, भूल आपको, भविष्य की कहना बहुत कठिन है। अच्छा, सोचने से क्या फायदा होगा बताऊं, क्या फायदा होगा। जब आप तिल मिला जाओगे कि नहीं मैं सुअर की पर्याय में नहीं जा सकता और ऐसा गंदा नहीं खा सकता, तो फिर एक अंदर से प्रश्न आएगा, तो फिर इन विकारी भावों से बचाओ, अपने को भगवान देखे बिना चैन मत रखो, पर्याय में संतुष्ट मत हो। बताऊं पिग कौन बनता है? पिग बनना है क्या? नहीं बनना। अच्छा, किसको बनना है पिग? अब कोई नहीं बोलेगा, मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूं पिग क्यों बनते हैं, बता दूं। जो साधर्मियों से घृणा करते हैं, साधर्मियों से घृणा करते हैं, अपने माता पिता से घृणा करते हैं, माता पिता को बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, वैसा रोग हो जाए ना, शरीर वैसा हो जाए, अपना कोई साधर्मी गरीब हो जाए, अपने साधर्मी का कोई पाप का उदय आ जाए, पाप के उदय, इसलिए पंडित साहब के कैलेंडर है हमारे पास, वो आ भी गए आपके यहाँ, 150 कैलेंडर आ गए। उस कैलेंडर को पढ़ना, आप ले जा करके देखना आप उसको, उसमें लिखा है पाप के उदय में भी धर्मात्मा वात्सल्य करने योग्य है। पाप के उदय में भी, उसके पाप के उदय में सारे बच्चों ने, पत्नी ने, सभी ने छोड़ दिया होए, सारा धन चला गया होए, सारा जगत उसको बेआबरू समझता हो, उस समय भी धर्मात्मा वात्सल्य करने योग्य है। सीता जब बिल्कुल अकेली खड़ी थी, किसी साधर्मी ने वात्सल्य किया था? किया था? किया था? जब अंजना अकेली खड़ी थी तब किसी ने वात्सल्य किया था?
पाप के उदय में भी वात्सल्य करने लायक है। घृणा ये पिग की पर्याय में जाने का कारण है। वहां कोई नहीं देखता, सब घृणा करते हैं, देखना नहीं चाहते, छूना नहीं चाहते। और बता दूं थोड़ा सा, निश्चय नहीं से, ये व्यवहार नहीं से बताया हो, ये व्यवहार नहीं है, निश्चय नहीं से। अशुद्ध पर्याय के कारण ध्रुव भगवान से घृणा करना। क्या क्या कहा, क्या कहा? अशुद्ध पर्याय के काल में, अशुद्ध परिणाम के काल में, रागादिक के कारण में, मोह के काल में अपने परमेश्वर से घृणा करना। घृणा, घृणा समझते? समझ लो आप सामायिक करने बैठे हो और शुभ भाव आ रहे हो, बढ़िया 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 पंच परमेष्टि का चिंतन, 47 शक्तियों का चिंतन, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन झंकार रहे हो बिल्कुल, तो आपका चेहरा कैसा होगा? ऐसा होगा, है ना? अब कल्पना करो कि आज आप बैठे तो ना पंच परमेष्टि दिख रही, ना वो प्रवचन दिख रहे, कुछ नहीं आ रहा, बल्कि खोटे खोटे भाव आ रहे, तो अब आपकी शक्ल कैसी हो जाएगी? अब आप अपने आप से प्रश्न पूछो उसी समय, परिणाम खराब है कि भगवान खराब है? उदय खराब है कि भगवान खराब है? नफरत किससे करना? अब मैं बताता हूं, मैं नफरत की भाषा बोल दूं, नफरत की भाषा बोलूं? यदि आप ऐसा सोचते हो मैं तो हूं ही अभव्य, हूं ही रागी द्वेषी, अनादि के संस्कार हैं, काहे के भगवान आत्मा, बस कहने की बातें हैं भैया निश्चय नहीं से, लेकिन अपन हैं तो पापी, मोह राग देश कूट कूट के भरा है, अपने परिणाम नहीं सुधर सकते, मुश्किल है भगवान। ये तो सुमत प्रकाश जी तो भैया स्पेशल ब्रह्मचारी हैं, स्पेशल अवतार हैं, अपना कल्याण तो मुश्किल है जी। क्या है जी, क्या है? फिर से बोलना भैया, पिक की पर्याय में कौन को जाना है? बोलो बोलो बोलो। मैं आपको बताऊं, पिग बनना बहुत पुण्य के उदय से होता है। अभी आप समझे नहीं मेरी बात। आपको पता है पिग संग पंचेंद्री है, जहां 2 इंद्री बनने को दुर्लभ लई ज्यों चिंतामणि लिखा है, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, 2 इंद्री जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, उसे क्या लिखा है? दुर्लभ लई ज्यों। 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री असंगी, और ये तो संगी है। सुअर का जीव, मैं यदि नहीं बोलता सीधे कहता, आदिनाथ भगवान के समो शरण में सुअर, सुअर गणधर था। कैसी बातें कर रहे? सुअर कहीं गणधर होता है? हाँ, कई बात नहीं है, सुअर का जीव। एक प्रत्यय ज्ञान है ना, वही अंजन चोर वाली बात, वही मारीची वाली बात। ऐसे वो सुअर का जीव गणधर था, 84 गणधरों में पढ़ लेना उठा के कहानी में, अपनी गप्पे नहीं मार रहा हूं। हा 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 हा। अरे भाई, उस जीव से भी घृणा नहीं करो, एक बात उससे भी। लेकिन मैं कहता हूं यदि मुझे संगी पंचेंद्री में सम्यक दर्शन मिल रहा हो तो सुअर की पर्याय कोई बुरी नहीं है। यदि मैं 1 इंद्री 2 इंद्री में जाता हूं तो उससे बढ़िया, यदि कोई मेरे पास ऑप्शन रख दे, व्यवहारने की बात चल रही हो, मोक्ष तो होना नहीं अभी, यदि कोई 2 ऑप्शन रखे, बोलो भैया सेप्टिक टैंक में 2 इंद्री ईयड़ बनने तैयार हो कि PIG पिग बनने तैयार हो, अब पूछो। ईयड़ तो समझते हो? बढ़िया, बोलो भैया, पूजन समझ में आया? क्या बनना? 2 ऑप्शन है आपके पास। यदि कोई आकर के देवता खड़ा हो जाए और पूछे अब बोलो आपके पास 2 ऑप्शन है बस, 2 इंद्री ईयड़ बन जाओ गटर में और सेप्टिक टैंक बिस्टा में, और 1 संगी पंचेंद्री, और वहां आपको सम्यक दर्शन होगा। बोलो आप कौन सा ऑप्शन पसंद करोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत पुण्य का उदय है। बात ये नहीं है कि अभी आप सुअर की पर्याय देख के घृणा कर रहे हो। जिनवाणी में एक बहुत सुंदर शब्द है, ये जीव प्राप्त पर्याय में मगन हो जाता है। सुअर को भी वो पर्याय अच्छी लगती है, जैसे तुमको ये मनुष्य अच्छी लग रही है,
ऐसे सुअर को वो परिया अच्छी लगती है। इससे अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो फिर कह रहे हैं देह एक कमरे के समान है और भगवान आत्मा चेतन रत्न के समान है, जो शरीर रूप होता नहीं और शरीर कभी आत्मा रूप होता नहीं। अब तो समझ में आया? बहुत कठिन पाठ पढ़ा दिया आज है ना। पंडित जी आप तो ऐसी ऐसी बातें करते हो, ऐसी बातें करा करो, केवल फालतू बातें नहीं करा करो। लेकिन भाई साहब हम तो ये कह रहे हैं 84 लाख योनियों रूप आप हुए नहीं, पहले नहीं हुए थे इसलिए आज यहाँ खड़े हो। और अभी सुनो, पहले 84 लाख योनियों में गए थे तब उस रूप नहीं हुए, तब तो आज खड़े हो। सुनो, इस रूप भी नहीं होगे, बस सम्यक दर्शन। अब कोई आपसे कह दे कि जैसे जैसे श्रेणिक से कहा आप नरक जाओगे, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। बल्कि श्रेणिक महाराज तत्काल खड़े हो गए महावीर भगवान समोसरण में और फौरन नमोस्तु करते हुए बोले, प्रभु हा मेरा संसार समुद्र सिमट कर चुल्लू भर रह गया। बस 84,000 पूरा करके अब हम मोक्ष चले जाएंगे, तीर्थंकर बन के मोक्ष चले जाएंगे। अपन क्या करेंगे? क्यों? अपना डिक्लेरेशन हो जाता तो क्या होता? क्यों? नरक जाने की घोषणा कर दें तो क्या होगा? लेकिन इसलिए हम कह रहे एकत्व प्रत्यविज्ञान करो, एकत्व प्रत्यविज्ञान। एक पना छूटता, एक पना छूटता नहीं है। घड़ी में 2 मिनट है और मेरे पास एक पॉइंट और है जो कहना है मुझे। ये तो मेहनत आप कर लेना, वैसे मेहनत लगेगी, मुझे मालूम बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि आप बैठ के करना क्या मेहनत कि भूतकाल की पर्यायों का विचार और भविष्य काल की आने वाली पर्यायों का विचार। लेकिन एक बात सुन लेना अच्छी तरह से, कारण होगा तो कार्य हुए बिना नहीं रहेगा। यदि आपको 4 कसाय रूप कारण है तो 4 गति होगी होगी। और विश्व के सारे बच्चे इकट्ठे करो, क्या करो? सारे बच्चे, और उन सब बच्चों से पूछो आप में से फर्स्ट रैंक किस किस को पास होना है? फर्स्ट रैंक पूजन कितने बच्चों के हाथ खड़े होंगे? फर्स्ट रैंक पास होने का ऑफर दिया जाए तो कितने बच्चों के हाथ खड़े होंगे? सारे सारे। तो सारे फर्स्ट आ जाएंगे। क्यों? 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 उत्तर क्यों? क्योंकि जितनी पढ़ाई करेंगे, जैसी पढ़ाई करेंगे, उस हिसाब से परसेंटेज आएगी। अब उल्टा पूछो कौन कौन को फेल होना है? एक का भी हाथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन फेल होते हैं, फेल होने का कारण रखने वाले फेल होते हैं और पास होने का कारण वाले पास होते हैं। सुनो, यदि आपको आपके जीवन में 4 कसाय हैं और भेद विज्ञान नहीं है तो 84 लाख योनियां रिजर्व टू यू। और यदि 4 कसाएं मिटाते जाओ और भेद विज्ञान करते जाओ तो 84 लाख योनियों में से कितनी सिमट जाएगी वो आप बता देना भैया। सम्यक दृष्टि कहाँ नहीं जाता? पता है कहाँ नहीं जाता? 99% पर्यायों में नहीं जाता। स्त्री नहीं बनता, विकलत्र नहीं होता, अपंग नहीं होता, लूला लंगड़ा नहीं होता, गरीब नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, 1 इंद्री में नहीं जाता, 2 इंद्री में नहीं जाता, 3 इंद्री में नहीं जाता, 4 इंद्री में नहीं जाता, असंगी पंचेंद्री में नहीं जाता। कितना बच गया भाई साहब। मैं गायक हूं, मैं भगवान हूं, मैं ध्रुव हूं, ये महिमा करने वाला कितनी गतियों से बच गया, खबर है कुछ? लेकिन अपन ये तो नहीं करें, पंडित जी मैं तो स्त्री ही हूं, मैं तो पुरुष ही हूं तो दीकरो छू नहीं क्या नानकड़ो छू। अरे रे भैया, इन बच्चों को देख के तो पंडित साहब की लाइन याद आ जाती है। अनंतमती छोटी बच्ची थी तो उससे कहा तुम ब्रह्मचर्य मत लो, तो उसने इतना बढ़िया जवाब दिया, नहीं बालिका मुझको समझो, मैं भी तो प्रभु सम प्रभु हूं। सादृश्य प्रत्यविज्ञान कौन सा? तुम कौन हो? प्रभु सम। तुम कौन हो? कौन हो? अच्छा एक काम करना, विश्वास होता है? ऐसा तो नहीं चल रहा? अरे एक काम करना, आज घर जाकर के लिखना, हृदय से लिखना, आह कैसी गजब बात है, मैं प्रभु के समान हूं,
सोचना, अब इसके बाद जितने विचार आए लिखना। मेरा समोसरण लगेगा, स्वयंद्र प्रणाम करेंगे, मेरी दिव्य ध्वनि खिलेगी, मैं केवल पामी ने मोक्ष जैसे हूं। सोचना जरा सा। आज 3 रास्ते बता दिए, भूतकाल के, भविष्य काल के और एक मोक्ष। भगवान नहीं हमारे स्कूल है ना, स्कूल खनिया थाना में स्कूल है, आप कभी आना तो स्कूल में LKG UKG नर्सरी की जो कमरे हैं ना, उनमें जाके देखना, वहाँ एक बहुत बढ़िया वाक्य लिखा है, मैं बालक नहीं गायक हूँ। नहीं बालिका मुझको समझो, मैं भी तो प्रभु सम प्रभु हूँ। याद हो गया? याद हो गया? याद कर लेना एक बार। देखो सच क्यों, एक काम करो, मुझे तो ये बच्चे दे दो और आप सब जाओ, अकेले में हम इन्हें ऐसे कराएंगे, ऐसे मजा करेंगे, बच्चे आनंद ही आनंद करेंगे बस। क्योंकि इनके पास आगे पीछे कुछ है ही नहीं। आपके पास तो एक वो ऑटोमेटिक, एक वो क्या होती है स्लेट होती नहीं, नई मैजिक स्लेट नहीं देखी? देखिए मैजिक स्लेट, उस पर लिखो वो मिट ही जाता है सारा सारा। ये बच्चों का नहीं मिटेगा, देखना आप, इनको याद रहेगी ये बात। ले लूं पॉइंट, टाइम हो गया। एक अंतिम पॉइंट, पंडित जी आप बहुत पीछे पड़ गए, मैं प्रभु हूं, मैं गायक हूं, और एकत्व और एकत्व और एकत्व कैसे देखें आप, तो जी बताओ कैसे देखें? अब बस अंतिम लॉजिक आज का, भैया सुनना ध्यान से, वस्तु में एकत्व है, तुम्हें एकत्व बनाना नहीं है। एकत्व वस्तु का सौंदर्य है। गाता बोलो, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर। एकत्व है। ओहो, आत्मा पर्याय रूप नहीं होता, एकत्व है। आत्मा सिद्ध रूप नहीं होगा, एकत्व है। बालक रूप नहीं हुआ, बोलो बोलो, एकत्व, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकत्व है। राग रूप नहीं हुआ, एकत्व है। मोह रूप नहीं हुआ, एकत्व है। नौ तत्व गतद्वेपी यदेकत्वम न मुंचति। कितने लोगों को समझ में आई ये लाइन? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। क्यों तुम्हें समझ नहीं आई? हाथ खड़े क्यों नहीं करा? शास्त्री हो तो क्या होगा भाई, आप लोगों से तो आशा है कि आपने एक कलश पढ़ा होगा। नव तत्व में मोक्ष आया कि नहीं आया? नव तत्व में पुण्य पाप आया कि नहीं आया? नव तत्व में आश्रय बंद आया कि नहीं आया? अब गतद्वेपी माने वही 9 खड़े करो, 9 कमरे, 9 पर्याय खड़ी करो, आश्रय बंद संबंध निजरा मोक्ष सब खड़े करो, 9 गतद्वेपी, जाने पर भी, नव तत्व में होने पर भी, रहने पर भी, ओ हो गतवा है ना, गत धातु है ने, नव तत्व गतद्वेपी यदेकत्वम न मुंचति। ओ हो, यत माने जो, एकत्वम न मुंचति, नहीं छोड़ता है। हाँ खुश हो जाओ। हाँ प्रभु आज तो सम्यक दर्शन हो गया। कैसे हो गया? मैं अनंत पर्यायों में से यदेकत्वम, मैं पसार तो थया लेकिन यदेकत्वम एकत्वम न मुंचति। जल्दी बोल गए ने? अभी भी कितने लोग समझ नहीं आया? तब धीरे बोलूं, बोलो, लग जाएगा 2 मिनट और, बोलो। ईमानदारी से 2-3 लोगों ने कहा। अब मैं फिर से बोलता हूं। यत माने जो, एकत्वम न मुंचति माने जो अपना एकत्व छोड़ता नहीं है। विश्व में 6 द्रव्य अपना एकत्व नहीं छोड़ते, मैंने भी छोड़ा नहीं है। ओहो, सिद्ध भगवान, नव तत्व सिद्ध भगवान, मोक्ष, सिद्ध भगवान मोक्ष तत्व, मोक्ष, और आत्मा उस मोक्ष में जाकर के भी जैसा निगोद में था वैसा ही रहा। क्या कह रही? आप मेरे से पूछे, पंडित जी आपको मोक्ष जाने की जल्दी है कि नहीं? कि नहीं है। क्या? कि वहां जाकर के भी मेरे में सुपीरियरिटी नहीं आने वाली, और अभी इंफीरियरिटी नहीं आई। फिर से निगोद से अभी तक मेरे में इंफीरियरिटी नहीं आई। इंग्लिश से समझते हो?
क्या कहते हैं, इन्फीरियरिटी क्या कहते हैं, न्यूनता, कमी नहीं आई, आहा हा, कमी नहीं कुछ दिखलावे। एक कितना बढ़िया प्रत्यय ज्ञान, एक प्रत्यय। अब ऐसा लग रहा है 2-3 घंटे बोलो इस पे तो खूब मजा लो इसका था। हाँ हाँ, यत एकत्वम ना मुंचती, एक पना नहीं छोड़ता। मेरा 1 किलो सोना हजारों बार अग्नि में गया, लाखों बार पानी में गया, करोड़ों बार गटर में गिरा और खूब ठोका पीटा गया, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम मुस्कुरा के कहते हैं हमारा 1 किलो सोने का कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ ये पर्याय, और कुछ नहीं हुआ ये एकत्वम। एकत्वम ना मुंचती। समझ गए सब? आपको 1 किलो सोना और 1 किलो सोना, 2 किलो सोना है। 1 किलो सोना 1 लाख में मिल रहा है, रेट के चक्कर मत पड़ो। 1 किलो में मिल रहा है, 1 लाख रुपए में मिल रहा है 1 किलो सोना, और ये भी 1 किलो सोना है, और दोनों ही 24 कैरेट है, और ये 50,000 में मिल रहा है। बस फर्क क्या है पंडित जी दोनों में? फर्क इतना है कि दोनों ही 24 कैरेट हैं, लेकिन ये अब भी सीधा सीधा उधर से निकला है। कहाँ से? खान में से, खदान में से निकला है। एक बार भी पिटा नहीं है, केवल एक ही बार पिटा है बस। एक बार अग्नि में जाके निकला है ना, तो कंचन बन गया। अब भी पिट के आया एक ही बार, ज्यादा नहीं। ये 1 किलो सोना एक बार पिट के आया, अभी 1 लाख में मिलेगा, और 1 करोड़ों बार पिट चुका है। करोड़ों बार इसके गहने बने हैं, टूटे हैं, बने हैं, टूटे हैं, करोड़ों बार गहने बने हैं और टूटे हैं। इसलिए इसके 24 कैरेट है, लेकिन 50,000 मिलेगा। कौन सा लोग है? बोलो बोलो पंडित जी, अब बोलो। बस इसके नाम सम्यक दर्शन है, बस इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। आप बोलो कौन सा लोग है? बेटे तुम बोलो, बड़े लोग नहीं बोलते, तुम बोलो। 50,000 वाला क्यों ले लोगे? करोड़ों बार जल चुका अग्नि में, करोड़ों बार पिटा है, करोड़ों बार छेदा गया है, क्या आप ले लोगे? तो पंडित हमें तो समझ में नहीं आ रहा उसमें हुआ क्या। यही तो एकत्व है। एकत्वम न मुंचती। हा, अनंत जन्म मरण हुआ, लेकिन भगवान तो जेम। कोई याद आई? लालू भाई जी की याद आई? परिणाम, लालू भाई जी का नहीं, शायद सोगानी जी का है। परिणाम परिणाम में गया, और मैं तो सही में आज तो ऐसा आनंद आ रहा है। प्रवचन नहीं होता तो इतना आनंद नहीं आता जितना अब हो जाने के बाद आनंद आ रहा है। सब कह रहे भाई, मैं फिर कहता हूँ भैया, अभी भी कोई पहली बार भी सुन रहा हो तो अभी भी हमारी बात मान लो, सब छोड़ छाड़ के लग जाओ इसे। खूब रस पियो, खूब रस पियो। हमारे एक भजन गाते भैया हैं, बहुत अच्छे मैंने हेड मास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल हमारे खनिया दाना में। वो एक भजन गाती तो बहुत अच्छा लगता मुझे। सुख चाहो अगर भरपूर तो निज रस जम के पियो। सुख चाहो, बोलो, चाहो अगर भरपूर तो निज रस। ये है वही एकत प्रत्यय ज्ञान। खूब पियो भैया। कुछ हुआ ही नहीं, इन्फीरियरिटी आई नहीं, मोक्ष जाने की जल्दी नहीं है। क्यों नहीं है? मां सुपीरियरिटी आने वाली है ही नहीं। हा, स्वच्छंदी होते नहीं है और स्वतंत्रता छोड़ते नहीं है। दृष्टि में स्वतंत्रता छोड़ते नहीं है और परिणति में स्वच्छंद होते नहीं है। आहा, समय बहुत भाग रहा है। बहुत ही भाग रहा है। ओम नमः सिद्धाय।